नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रो स्पोर्ट्स विद सिड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ आई हैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में इंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, जैसे कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं भरने के लिए, कब तक भरे जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए। ये सब जानने के लिए इंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इसमें PDF में साई का लोगो है और लिखा हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, इन्होंने वैकेंसी निकाली है, कुछ सभी स्पोर्ट्स में हैं। उसकी डिटेल आगे आपको मिल जाएगी, किस किस स्पोर्ट्स में वैकेंसी हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग में लिखा गया है नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ कोचिंग कैडर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, इसका हेडिंग ये है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस PDF में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है कि आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है। कोई भी ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन आपको नहीं जमा करना है कहीं पे भी। तो इसमें जो है फॉर्म एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 15 जनवरी को 5 PM से शुरू हुए थे। 15 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी दोस्तों याद रखिएगा 30 जनवरी 2024 है, टिल 5 PM 5 बजे तक। तो 30 जनवरी का आप वेट मत करिएगा, क्योंकि साइट बहुत बिजी हो जाती है। आप कोशिश करिएगा जितना जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसका ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपको इसकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे लिखा है डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज़। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिसिप्लिन, HPC मतलब हाई परफॉर्मेंस कोच, SR कोच मीन्स सीनियर कोच, फिर कोच की हैं, फिर असिस्टेंट कोच की हैं। तो पहले नंबर पे आर्चरी है, उसमें HPC में 1 है, सीनियर कोच 2 हैं, कोच की 2 हैं, असिस्टेंट कोच की 4 हैं। उसी तरह से दोस्तों आप सारे गेम्स देख सकते हैं, जो जो गेम में वैकेंसी आई है उसका जो है लिस्ट में नाम है। जैसे कि एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कयाकिंग, कैनोइंग, खो खो, रोइंग। इसी तरह से दोस्तों देख सकते हैं आप कुल 26 गेम में। तो आगे देखते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट है एक, तो दूसरा है डिप्यूटेशन। डिप्यूटेशन में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट आपको पहले ही बता दिया है। इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 15 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे से, और इसके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे 30 जनवरी 2024 शाम 5 बजे। तो आप शाम 5 बजे का वेट मत करिएगा 30 जनवरी का, आप उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 और 6 में क्राइटेरिया लिखा गया है एलिजिबिलिटी का क्या है। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब के लिए। पॉइंट नंबर 5 के अंदर जो है पहला लिखा गया है हेडिंग यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट। उसमें ए पे आ जाइए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कोचेस टू बी रिक्रूटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर एस फॉलोज। असिस्टेंट कोच के लिए क्या आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा है आपके पास साइंस से डिप्लोमा किया हो आपने, साइंस से या NS-NIS से, या उसके समकक्ष उसके बराबर में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपने की हो इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नंबर 2 पे इसके और में है, या फिर आपने ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किया हो, या फिर आप द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों सीनियर कोच का देख लीजिए, कोच और सीनियर कोच की एलिजिबिलिटी एक ही है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं
डिप्लोमा है यहाँ पे भी साइंस से या NSNIS से, या फिर आपने उसके समकक्ष कोई डिग्री की हो इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। नंबर 2 पे मेडल विनर इन ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ट्वाइस ओलंपिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और या फिर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन होना चाहिए एज डिफाइंड बाय साई, ठीक है। या फिर आप द्रोणाचार्य अवार्डी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से हाई परफॉर्मेंस कोच का देख लीजिए, डिप्लोमा साइंस से या NSNIS से, या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या फिर मेडल विनर इन ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ट्वाइस ओलंपिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या फिर आप द्रोणाचार्य अवार्डी होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक्सपीरियंस देख लेते हैं सभी के लिए क्या चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है, ए में लिखा है असिस्टेंट कोच का। असिस्टेंट कोच के लिए दोस्तों बहुत बड़ी राहत है, जो लोग असिस्टेंट कोच के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या है कि आप फ्रेशर्स भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है NIL, NIL, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों बी पे देख लीजिए, 5 years ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट स्पोर्ट्स फॉर डिप्लोमा होल्डर। जिन्होंने डिप्लोमा की डिग्री ले रखी है उनके लिए 5 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और 2 years ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट स्पोर्ट्स फॉर कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। सीनियर कोच का इसी तरह आ जाइए, 7 years है, 2 years है, 4 year, 2 year। तो दोस्तों एक एक लाइन अगर पढ़ के आपको बताएंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप जो है पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों डी पे हाई परफॉर्मेंस कोच का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, 15 years, 5 years, 10 years, 5 years। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सारा कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है दोस्तों। कोचिंग एक्सपीरियंस शुड बी इन रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है द हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन इन रिलेवेंट स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन, 2 years एक्सपीरियंस एज हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ऑब्लिक कोच ऑफ द सीनियर नेशनल टीम इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, अ डॉक्टरेट मतलब PhD और मैनेजमेंट डिग्री और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्यूटेशन का भी उसी तरह दोस्तों बहुत ही इजी है, सारा कुछ लिखा गया है, बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। पॉइंट नंबर ए पे आप देख लीजिए, लिखा है असिस्टेंट कोच का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर कोच का लिखा है, फिर सीनियर कोच का, फिर हाई परफॉर्मेंस कोच का, जिसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसी तरह से दोस्तों देख लीजिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा डिस्क्राइब करके दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आप पॉइंट नंबर 7 पे आ जाइए, पे स्केल लिखा गया है। पोजीशन के लिए अलग अलग पे स्केल है, जैसे कि पहली पोजीशन है हाई परफॉर्मेंस कोच की, उसके लिए पे लेवल है 13, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो है डिटेल में दिया गया है, चार्ट बना हुआ है, हाई परफॉर्मेंस कोच का, सीनियर कोच का और असिस्टेंट कोच का कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदर कंडीशंस आर एज फॉलोज फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कोचेस, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कोचेस होंगे उनके लिए अदर कंडीशंस क्या हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब क्या क्या आपकी सैलरी से कटेगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। शॉर्ट में आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आने पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों पॉइंट नंबर बी पे लिखा है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस क्या हैं जो आपको कटेंगे या मिलेंगे, ये सब लिखा गया है। एक्सटेंशन, आपका जो है जॉब जो है वो कब एक्सटेंड होगा, कैसे एक्सटेंड होगा, वो सब दिया गया है। लीव्स आप कितनी ले सकते हैं, छुट्टियाँ यानी कि, वो सब लिखा गया है। TA DA के बारे में लिखा है। ये सारा दोस्तों इस PDF में आपको मिल जाएगा। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी है, आप जा कर के ले सकते हैं वहाँ से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, कितनी एज के बंदे जो है अप्लाई कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए आप 60 years के होने चाहिए, 60 से कम भी हो सकते हैं, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीनियर कोच के लिए 50, कोच के लिए 45, असिस्टेंट कोच के लिए 40 years, टिल 40 years, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एज ऐसे देना है आपको, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो भी आपका लग रहा है वो देना है यहाँ पे। दोस्तों 11 नंबर पे आ जाइए, पीरियड ऑफ डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। डिप्यूटेशन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत होने पे आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस ऑन रिजर्वेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट्स, दोस्तों ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग।
कोई भी दिक्कत होने पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, आपको इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना है, जो कि साईं की वेबसाइट पे मिलेगा। साईं की वेबसाइट पे जा कर के आपको अपनी एक लॉगिन आईडी बनानी है। उस आईडी पे फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म भरना है आपको वहाँ से। कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में आती है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टा चैनल पे भी आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इसमें अप्लाई करने के, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले ध्यान से पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।